एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लिफ्ट दिखाई जाती है जहां ग्योनवू और सेहा अपने बचपन में रहते थे। फिर सीन स्कूल में शिफ्ट होता है। सेहा बेंच पर अकेली बैठी होती है और कुछ लड़कियां उसके बारे में बातें कर रही होती हैं कि उसके माँ बाप ने खुदकुशी कर ली थी। ये सुनकर सेहा खड़ी हो जाती है। तभी ग्योनवू वहां आता है और उसे बात करने लगता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर उनका पूरा ग्रुप बन जाता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ ह्यूग-वुक चाकू से अपना गला काट चुका होता है। सेहा उसके पास जाती है और रोने लगती है। तभी वह उसके मोबाइल में देखती है जिसमें टाइमर खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही होती है और केस की जांच शुरू कर देती है। सेहा स्कूल के मेडिकल रूम में लेटी होती है। वह डॉक्टर से कहती है कि वह जिम के लॉकर में कपड़े बदलने जा रही है। लॉकर में जाते ही उसे कुछ याद आता है और वह वहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ ग्योनवू को दिखाया जाता है जो बैठकर रो रहा होता है। फिर सेहा बाहर जा रही होती है। तभी उसकी कोच उसे आवाज देती है। वह उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? सेहा जवाब देती है, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन जाते जाते वह रुक जाती है और सोचने लगती है कि ग्योनवू ने विश मांगी थी कि इस हफ्ते सेहा की ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए। फिर सेहा वापस मुड़ती है और कोच से कहती है, ट्रेनिंग कैंसिल मत करना। इतना कहते ही ऊपर से एक भारी चीज उनके बीच गिर जाती है। दोनों घबरा जाते हैं। तभी सेहा अपने मोबाइल में टाइम देखती है। उसी वक्त ग्योनवू के फोन पर नोटिफिकेशन आता है, आपकी विश पूरी हुई। सेहा तुरंत भागकर ग्योनवू के पास जाती है और पूछती है, टाइमर आया क्या? ग्योनवू पूछता है, तुम्हारी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई क्या? डरी हुई सेहा कहती है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। और तभी टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब सारे दोस्त मिलकर इस ऐप के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। वे इंटरनेट बंद करके फोन रीस्टार्ट करते हैं। हारी पूछती है, सेहा तुम्हारी ट्रेनिंग कब कैंसिल हुई थी? सेहा जवाब देती है, 11:26 पर। हारी कहती है, शायद फोन हैक हुआ होगा। लेकिन सेहा कहती है, ये हैकिंग नहीं हो सकती, कोई हैक करके कैसे मार सकता है? दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी हाजुन कहता है, ये ऐप नॉर्मल नहीं है, ये डिलीट भी नहीं हो रहा और टाइमर भी नहीं रुक रहा। फिर सभी शाम को सेहा के घर मिलने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ ग्योनवू अपने घर में बेड पर लेटा होता है। तभी सेहा का कॉल आता है। वह कॉल उठाता है लेकिन उसमें सेहा किसी दूसरी लड़की से बात कर रही होती है और कहती है कि मैं तो ग्योनवू से बस टाइम पास कर रही हूँ। वो बहुत डरपोक है। ये सुनकर ग्योनवू हैरान हो जाता है और तुरंत सेहा के घर की तरफ भागता है। वहाँ पहुंचकर वह सेहा से कहता है, चुप रहो और ये कॉल सुनो। लेकिन कॉल में अब कोई आवाज नहीं आती। ग्योनवू कहता है, मुझे कॉल आया था जिसमें तुम्हारी आवाज थी। तभी सेहा कहती है, ह्यूग-वुक ने भी यही कहा था कि उसने मेरी आवाज सुनी थी। अब सीन बदलता है। हाजुन लैपटॉप पर ऐप के बारे में रिसर्च करता है लेकिन उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। सेहा पूछती है, क्या टाइमर को रोका या डिलीट किया जा सकता है? हाजुन ऐप का पूरा डेटा डिलीट करने की कोशिश करता है। तभी ग्योनवू की आंख में कुछ होने लगता है। उसे दर्द होता है और वह आंख मसलने लगता है। सेहा पूछती है, क्या हुआ? अचानक ग्योनवू की एक आंख पूरी लाल हो जाती है। वह दीवार की तरफ इशारा करता है। उसकी उंगली धीरे धीरे मुड़ने लगती है और वह कुछ बड़बड़ाने लगता है। हारी ये सब रिकॉर्ड करने लगती है। ग्योनवू अपनी उंगली अपनी आंख की तरफ ले जाने लगता है। सब चिल्लाते हैं, नहीं, लेकिन वह उंगली हटा लेता है और ऊपर देखने लगता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है, वही 2005 वाली। ग्योनवू चिल्लाता है, चली जाओ यहाँ से। तभी हाजुन उसे पकड़ लेता है और कहता है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। सेहा कॉल करने लगती है। तभी ग्योनवू टाइम देखता है और अचानक हंसने लगता है। अचानक वह हाजुन को जोर से धक्का देता है और सेहा को थप्पड़ मारता है। फिर ग्योनवू हाजुन को एक हाथ से गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है। हाजुन छूटने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छूट पाता। ग्योनवू कहता है, सबके मरने का कारण तू बनेगा, और हंसने लगता है। हारी ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। जैसे ही हाजुन मरने वाला होता है, पीछे से सेहा लैपटॉप उठाकर ग्योनवू के सिर पर मारती है। ग्योनवू हाजुन को छोड़ देता है, सेहा को देखता है और बेहोश हो जाता है। सीन बदलता है। अब सेहा अस्पताल में होती है। वह पूछती है, ग्योनवू कैसा है, और आईसीयू की तरफ जाती है। तभी हारी आती है और उसे बैठाकर बात करती है। दूसरी तरफ हाजुन गूगल पर ऐप के बारे में खोज रहा होता है। तभी उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है। वह कॉल उठाता है तो उसकी बहन कहती है, रुक जाओ, ये एक श्राप है। फिर वह पूछती है, वो लड़की कहाँ है जिसने तुम्हारी जान बचाई? हाजुन कहता है, सेहा। तभी वह सेहा को कॉल करता है और अस्पताल की तरफ निकल जाता है। इधर ग्योनवू की हालत और खराब होने लगती है। सेहा सोचती है और फिर ऐप में विश मांगती है, ग्योनवू पहले जैसा हो जाए। वह सेंड कर देती है। तभी हाजुन आता है और चिल्लाता है, तुमने ये क्या किया? सेहा कहती है, मैं अब किसी और को नहीं खो सकती। वह आगे कहती है, जो विश पूरी करता है वही अदृश्य शक्ति हमें दिखाई देती है, इसलिए मुझे भी उसे देखना है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है, आपकी विश पूरी हुई, और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। उसी समय ग्योनवू नॉर्मल हो जाता है। अब सीन बदलता है। हारी अंधेरे में बैठकर रिकॉर्डिंग देख रही होती है। उसे उसमें ग्योनवू का फोन दिखता है। वह सेहा के घर जाती है और ग्योनवू का फोन लेती है। उसमें टाइमर चल रहा होता है। फिर वह अपना फोन देखती है, उसमें भी टाइमर चल रहा होता है। दोनों टाइमर के बीच 8 घंटे का फर्क होता है। तभी अचानक ग्योनवू का टाइमर रुक जाता है। हारी हैरान रह जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।